एपिसोड 1 के पार्ट 1 में हमने देखा कि दुश्मनों ने ओस्मान साहब को जख्मी कर दिया और ओस्मान साहब दरिया में गिर गए। इधर कबीले में सारे लोग परेशान हैं कि अभी तक ओस्मान साहब और आइब्रस नहीं पहुंचे हैं। धुंधार बे गुंदूज से कहते हैं कि सिपाहियों को जल्दी भेजो और उनका पता लगाने के लिए कहो। गुंदूज बे कहते हैं जो हुक्म चचा जान। लेकिन तभी बाला खातून और उसकी सहेली गोंचा खातून जंगल के रास्ते से किले की तरफ जा रही थी। बाला खातून कौन है इसके बारे में आपको एपिसोड 2 में पता चलेगा। तभी उन्होंने ओस्मान को जख्मी हालत में देखा और उन्हें बचाया। फिर जैसे ही ओस्मान साहब होश में आए वैसे ही वो दोनों वहां से चली जाती है। फिर ओस्मान साहब आइब्रस को जख्मी हालत में लेकर फौरन कबीले की तरफ गए। कबीले पहुंचते ही सारे लोग जमा हो जाते हैं, लेकिन तभी बामसी बे और आइब्रस की मंगेतर बोंची के सामने कलमा शहादत पढ़कर आइब्रस इंतकाल कर जाते हैं। फिर बाबर साहब ओस्मान से कहते हैं कि मुझे बताओ ये सब कैसे हुआ। फिर ओस्मान साहब ने कहा हम जंगल में फंस गए थे। आइब्रस ने आखिरी दम तक मेरा साथ दिया, लेकिन मैं आइब्रस को नहीं बचा सका। मुझे माफ़ कर दे बाबर साहब। फिर बाबर साहब ओस्मान से कहते हैं कि तुम शर्मिंदा मत हो ओस्मान, और अपने आंसू तो बिल्कुल मत बहाओ। अपना सर उठाओ, अपना सर उठाओ। तुमने कोई शर्मिंदगी का काम नहीं किया है। अब आइब्रस के इंतकाल के बाद बामसी बे ने तो ओस्मान साहब का साथ दिया, लेकिन कबीले के कुछ लोग ओस्मान साहब को आइब्रस की मौत का जिम्मेदार मानने लगे। फिर ओस्मान साहब ने यह कसम खाया कि मैं मौत का बदला लेकर रहूंगा। लेकिन ओस्मान साहब के इस फैसले से धुंधार बे काफ़ी गुस्से में हैं और ओस्मान साहब से कहते हैं कि तुम्हारा ये फैसला सही नहीं है ओस्मान, तुम्हारा रास्ता सही नहीं है। तुम किसी को बताए बगैर किले से बाहर गए। क्या हुआ देखा तुमने? अब्बास मारा गया तुम्हारी वजह से। तुम मुझे बेइज्जत क्यों कर रहे हो? हाकिम के सामने तुमने मेरी बेइज्जती की, मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन तुम्हारी ये बेलगाम हरकतें कैसे ठीक होगी? अगर अभी तुम्हारे वालिद अर्तुगरुल साहब होते तो भी तुम ऐसे ही करते? जवाब दो अपने चचा को। फिर ओस्मान साहब कहते हैं कि ये मेरा जाती मसला है चचा जान। अब्बास की मौत का बदला लूँगा, उसका इंतकाम मुझ पर कर्ज है। और जहाँ तक बात अब्बू जान की है, तो अगर सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल गाजी यहाँ होते तो मुझे मेरे भाई की मौत का इल्ज़ाम ना देते, बल्कि मेरे साथ मिलकर काफिलों को ढूंढते और पूरे इलाके को जहन्नुम में बदल देते। फिर धुंधार बे कहते हैं कि क्या तुम आइब्रस का बदला लेने जाओगे? फिर गुंदूज बे कहते हैं कि ओस्मान ये तुम गलत कदम उठाने जा रहे हो। तुम्हें अंदाज़ा है कि तुम्हारे इस हरकत से कितनी लाशें गिरेगी? फिर धुंधार बे कहते हैं कि ओस्मान अगर तुमने एक भी गलती की तो सज़ा बहुत बुरी होगी। फिर ओस्मान साहब कहते हैं कि सज़ा जो भी हो मैं कबूल करूँगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं आपकी इन धमकियों से डर जाऊँगा तो ये आपकी गलतफहमी है। फिर ओस्मान साहब खेमे से चले जाते हैं। अब ओस्मान साहब अपने साथियों के साथ मीटिंग करते हैं कि हम रात के समय किले के अंदर बिना किसी को बताए दाखिल होंगे, और जब तक इस साजिश का पता नहीं लगा लेते हैं नींद हम पर हराम रहेगी। फिर सिपाही कहते हैं जैसी आपकी मर्जी। फिर ओस्मान साहब किले में छुपकर अपने साथियों के साथ पहुंचते हैं ताकि इस साजिश का पता लगा सके, और वो गवर्नर हाकिम से मिलते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप मेरा साथ दें। दुश्मन किले के अंदर ही मौजूद है और मैं बहुत जल्द पता लगा लूँगा। गवर्नर हाकिम कहते हैं कि हाँ मैं आपके साथ हूँ। लेकिन तभी सोफिया की खबरी ने उन्हें बात करते हुए देख लिया और सोचती है कि ओस्मान यहाँ क्या कर रहा है। फिर जब ओस्मान साहब वहाँ से चले जाते हैं तब सोफिया की खबरी गवर्नर के पास आती है और कहती है कि आपकी बीवी सोफिया आपको धोखा दे रही है। उसका चक्कर कालानूस के साथ चल रहा है और ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। गवर्नर कहते हैं कि अगर ये बात झूठी निकली तो तुम नहीं बचोगी।
फिर गवर्नर तेजी से सोफिया के पास जाते हैं और वो सोफिया को कालानूस के साथ रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। तभी गवर्नर गुस्से में अपना खंजर निकालते हैं और कालानूस की तरफ बढ़ते हैं। फिर सोफिया कहती है, मत मारो इसे, मैं इससे मोहब्बत करती हूँ। फिर दोनों में झड़प होती है और कालानूस गवर्नर को मार देते हैं और उनके लाश को किले के ऊपर से फेंक देते हैं। जैसे ही लाश को ऊपर से फेंकते हैं वैसे ही नीचे उस्मान साहब सामने आ जाते हैं। उस्मान के साथी कहते हैं कि यहाँ से चलो, नहीं तो इनकी मौत का इल्ज़ाम हम पर लग जाएगा। लेकिन उस्मान साहब कहते हैं कि नहीं, मैं इसका पता लगा कर ही रहूँगा कि आखिर इसके पीछे किसका हाथ है। फिर उस्मान साहब तेज़ी से किले के ऊपर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर बाला खातून और उनकी सहेली अपने एक मिशन को अंजाम देने के लिए किले के अंदर कोई खजाने का राज पता कर रहे थे। फिर इन तीनों को खजाने का राज का पता चल जाता है और खजाना ले जाने के लिए जमा ही कर रहे थे। उस्मान ने उन्हें देख लिया। उस्मान साहब घबरा जाते हैं और उन्होंने बाला खातून से कहा कि मैंने आपको कहीं देखा है, शायद आपने ही मेरी जान बचाई थी। मैं आपको फरिश्ता समझ रहा था, लेकिन आप तो कुछ और ही निकली। क्योंकि उस्मान को ऐसा लगा कि इन सब साजिशों के पीछे इसका ही हाथ है। फिर उस्मान साहब कहते हैं कि बताओ कौन हो तुम। बाला खातून कहती है कि जाओ यहाँ से। फिर बाला उस्मान पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन उस्मान साहब उनसे खंजर छीन लेते हैं और कहते हैं कि देखते हैं तुम्हारे इस मासूम चेहरे के पीछे कौन है। और यहाँ पर एपिसोड 1 ख़त्म हो जाता है। आई होप दोस्तों कि आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी और इस वीडियो को बनाने में मुझे काफ़ी मेहनत लगी है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ाएं। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।